तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। पूरा दिन गहमा गहमी खबर आजकल सिर्फ एक, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग, एक्स गर्लफ्रेंड और करंट गर्लफ्रेंड, इन दोनों के बारे में बातें, इनके ऊपर इल्ज़ाम और पैसों का हेर फेर, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक साथ चल रही हैं सिलसिलेवार। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो 25 जुलाई को एक एफआईआर लिखाई है, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है 15 करोड़ रुपए का। मुझे लगता है उसमें और भी बहुत सारे एलिगेशन हैं, लेकिन अगर ये 15 करोड़ रुपए की बात साबित हो गई तो आप मान कर चलिए कि ये केस किसी एक करवट में बैठ जाएगा और कम से कम मौत की वजह के किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या इस 15 करोड़ की जो एलिगेशन है, और ये 15 करोड़ कहाँ है, 15 करोड़ था भी कि नहीं था, ये साबित हो पाएगा? कोशिश करूंगा ये भी आपको बताने की जो बात की है। नंबर 2, 14 जून को सुशांत के घर पे जो उनके एक दोस्त थे सिद्धार्थ पिठानी, उनका एक ईमेल आया और आज मीडिया पे भी उन्होंने खूब इंटरव्यू दिए। उसमें बड़े एक संगीन इल्ज़ाम लगे हैं, वो भी आपको बताएंगे। रिया चक्रवर्ती ने अचानक एक वीडियो अपना पोस्ट किया, मीडिया के नाम भेजा, मीडिया की खिंचाई भी की है कि मीडिया बहुत बोल रहा और बिना सिर पैर के, और वो पाक साफ हैं। तो उन्होंने क्या क्या वो भी आपको बताएंगे। अंकिता लोखंडे ने लगभग आज हर न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू की सबसे ख़ास बात क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस केस की जांच सीबीआई को क्यों नहीं और महाराष्ट्र सरकार क्यों जिद पर अड़ी है, इसका सच जान लेते हैं। 25 जुलाई को एफआईआर लिखी गई, 27 जुलाई को एफआईआर का सच सामने आता है, ये बात लीक होती है और 27 जुलाई से ही उसके बाद प्रेशर बनना शुरू होता है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कि अब पिता ने एक इल्ज़ाम लगाया, रिया चक्रवर्ती को मौत का जिम्मेदार ठहराया, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में बातचीत हुई। 29 जुलाई को महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से जाकर मिलते हैं। उद्धव ठाकरे भी, उनके ऊपर प्रेशर था, बिहार के कई नेताओं ने भी उन्हें पर्सनली फ़ोन किया था कि इस मामले की जांच सीबीआई को देनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जो सोच है, जो लोगों की भावनाएं हैं, वो यही चाहती हैं कि मामला सीबीआई की जांच हो, मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है। तो उद्धव ठाकरे ने होम मिनिस्टर को बुलाया और उनसे पूरी रिपोर्ट तलब की। मुंबई पुलिस की अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो जांच रिपोर्ट थी, वो लेकर और मुंबई पुलिस के एक अफसर के साथ होम मिनिस्टर पहुंचते हैं चीफ मिनिस्टर के पास और उनको सिलसिलेवार वो अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं। इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो जो चीज़ें उन्होंने मेंशन की, आई विटनेस जो 14 जून की दोपहर को घर पर मौजूद थे, जिसमें एक सिद्धार्थ पिठानी भी हैं, वहाँ के 3 मुलाजिम हैं और सुशांत की एक बहन मीतू, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, 5 डॉक्टरों ने जो अपने पोस्टमार्टम किया उन सब की राय, ओपिनियन, विसरा की रिपोर्ट, सुशांत सिंह राजपूत के कॉल डिटेल्स, मैसेजेस, चैट, सुशांत सिंह राजपूत के बैंक बैलेंस, सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी के महीनों में जो ट्रांजैक्शन, उसके बारे में, फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मों को लेकर उसके बारे में, जिन साइकेट्रिस्ट से इलाज चल रहा था उन डॉक्टरों की रिपोर्ट, सुशांत की करंट गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की बयान, अंकिता लोखंडे के बयान, सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों, जो उनके पिता और उनकी बहन के बयान, ये सारी चीज़ों को सामने रखकर जो मुंबई पुलिस ने, जो अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं है, जो होम मिनिस्टर के ज़रिए चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे तक रखी, उसमें ये था कि इस जांच में ऐसी एक भी चीज़ निकल कर सामने नहीं आई है जो कोई पेचीदा हो और जिसके लिए सीबीआई जांच की आप रिकमेंडेशन करें। एफआईआर की भी बात उठी कि फिर ये पटना में 25 जुलाई को जो एफआईआर लिखाई गई, इसका सच क्या है। मुंबई पुलिस का जवाब था कि 1.5 महीने के करीब, आज 48वां दिन है मुंबई पुलिस जो जांच कर रही मामले की, इन 48 दिनों में कभी भी, बल्कि 42 दिन में एफआईआर दर्ज हो गई, कभी भी सुशांत सिंह राजपूत के पिता या बहन ने, उनसे पूछताछ हो चुकी है, इस पॉइंट को, इस मुद्दे को उनके सामने नहीं उठाया, न कोई एलिगेशन लगाया। और यही वजह है कि पिछले 48 दिनों में मुंबई पुलिस इस केस की जांच तो कर रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।
इसका रीज़न पूछा गया तो मुंबई पुलिस का जवाब था कि किसी केस की जब जांच होती है तो उस जांच के दौरान अगर कोई फॉल प्ले है और उस जांच के दौरान कोई कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है कि उसके साथ ये हुआ, उस सूरत में एफआईआर लिखी जाती है। यहाँ मुंबई पुलिस एक मामले की जांच कर रही है जिसमें कोई कंप्लेनेंट नहीं, और जिसमें मुंबई पुलिस के हिसाब से उनका जो दावा है अब तक इस पूरी जांच में, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉल प्ले उन्हें नज़र नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसकी एफआईआर रिपोर्ट नहीं बनाई है, बल्कि इस जांच के मुकम्मल होने के बाद वो अपनी एक फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे और उसको वो कोर्ट में देंगे। तो इसीलिए एफआईआर की नौबत नहीं आई। लेकिन बिहार में एफआईआर दर्ज हो गई। अब बिहार में एफआईआर दर्ज होने से एक थोड़ी सी मुश्किल हो गई है महाराष्ट्र पुलिस के लिए। एफआईआर दर्ज होते ही बिहार के पास ये लीगल राइट्स हो गया है, क्योंकि बिहार में एफआईआर दर्ज है तो बिहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर चाहें तो इस मामले की जांच वो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री अमित शाह को एक लेटर लिखें और कहें कि हम बिहार पुलिस की बजाय सीबीआई से कराना चाहते हैं। ये राइट बिहार सरकार के पास है। इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में मामले की जांच बेशक हो रही है, वहाँ एफआईआर कोई दर्ज नहीं है। एफआईआर बिहार में दर्ज है, इसलिए बिहार सरकार के पास ये राइट है। लेकिन बिहार सरकार अभी तक सेंटर से उसने रिकमेंडेशन नहीं भेजा है। जो हमारी एक बात हुई शाम को, उसमें यह है कि बिहार सरकार का ये कहना है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। जो मुंबई में 4 बिहार पुलिस की टीम गई हुई है, 2 इंस्पेक्टर 2 सब इंस्पेक्टर, अभी उनकी जांच वहाँ पे बीच में है। ऐसी सूरत में यहाँ अगर वो रिकमेंडेशन कर दें तो ये बिहार में अपने आप में भी एक तमाशा हो जाएगा कि एक तरफ आप पुलिस को भेजते हैं, आप ही की सरकार है, और फिर आप उसको बीच में ही रोक के उसके आने का भी इंतज़ार नहीं करते और सीबीआई जांच के लिए आप बोल देते हैं। तो कम से कम उनके आने का इंतज़ार कीजिए, उनकी जो रिपोर्ट है उसको पढ़िए, देखिए, और उनकी रिपोर्ट में अगर लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं फिर आप फैसला कीजिए। तो बिहार सरकार इंतज़ार कर रही है मुंबई पुलिस से लौटने का अपने 4 पुलिस वालों के, उनकी वो रिपोर्ट, उनसे बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे, डीजीपी जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है, इसमें क्या आगे हो सकता है, और हो सकता है उसके बाद जो भी लोगों की भावनाएं हैं उसको देखते हुए बिहार सरकार रिकमेंड कर सकती है सीबीआई जांच के लिए। तो सीबीआई जांच इसलिए नहीं हो रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्योंकि वो डैम श्योर है कि जो मुंबई पुलिस ने जांच की है, इस जांच के बाद सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि वो इसकी जांच नहीं करा रहे। ये हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, एक इल्ज़ाम का दौर भी शुरू हो गया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर लिखाई, उस एफआईआर में उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। एफआईआर 0 है, एक तरह से पूरा फोकस जो है उसका रिया चक्रवर्ती है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने शिकंजे में रख लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। वो कब किससे बात करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, ये सब फैसला रिया चक्रवर्ती करती थी। इवन उनके बैंक खातों और सारी चीज़ों पे भी रिया चक्रवर्ती का कब्जा था। और उसी एफआईआर में एक मेंशन है कि 1 साल पहले तक सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा बैंक में करीब 17 करोड़ रुपये थे, जिनमें से 1 साल के अंदर 15 करोड़ रुपये अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। और एफआईआर के मुताबिक ये सारे पैसे रिया चक्रवर्ती, उनके माँ बाप, भाई और उनके करीबियों ने हड़प लिए। अब ये संगीन इल्ज़ाम है, अगर ये साबित हो जाए तो रिया चक्रवर्ती फंस जाएंगी। तब सवाल है कि बैंक का नाम भी है, बैंक का अकाउंट नंबर भी है, तो मीडिया भी पीछे लगी। कोटक महिंद्रा बैंक बांद्रा, जहाँ पे जिस ब्रांच में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट है, वहाँ से कुछ अकाउंट्स के डिटेल निकाले गए। इसके अलावा एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स है इस पूरे मामले में, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिछले 1 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए, और उनका नाम है संदीप श्रीधर। लास्ट 1 साल से इनकम टैक्स रिटर्न वही भर रहे हैं और पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब वही खाता संदीप श्रीधर देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का। संदीप श्रीधर से हमारे रिपोर्टर मुंबई में दिव्येश ने बातचीत की और दिव्येश से पूछा कि एफआईआर में 17 करोड़ के बारे में मेंशन है, उसमें से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं और ये पैसे उनके हिसाब से रिया और उनके घर वालों को दिए गए हैं, तो क्या कहना है। संदीप श्रीधर जो कि अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया डिटेल में। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से क्योंकि मैं उनके सारे बैंक स्टेटमेंट, उनके जो रिटर्न हैं वो भरता हूँ, उनके खर्च, उनकी कमाई, वो सब मुझे डिटेल मिलती है, तो उस हिसाब से 1 साल में अगर हम बात करें लास्ट, तो एक साथ कभी भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 17 या 15 करोड़ रुपए थे ही नहीं। तो जब एक साथ 15 या 17 करोड़ रुपए थे ही नहीं, तो फिर वो निकालेंगे कैसे, ये उनका जवाब था। तो सुशांत सिंह राजपूत ने इस दौरान में कोई बड़े पैसे ट्रांसफ़र किए, रिया चक्रवर्ती, उनकी माँ संध्या या उनके पिता या भाई, तो उसमें है कि हाँ कुछ किए। और
कुछ माँ ने भी किया, कुछ रिया चक्रवर्ती की माँ ने भी अपने अकाउंट से सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, शायद उन्होंने पैसे लिए थे। लेकिन जो मोटा मोटी कुछ पैसे खर्च हुए, ख़ास तौर पर इस साल 2020 में जनवरी से लेकर जून, यानी कि पिछले 6 महीना, 14 जून को सुशांत की डेथ हुई, उससे पहले तक का ये पूरा बही खाता है, जनवरी 2020 से लेकर जून तक का। जनवरी से जून तक सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से इस कोटक महिंद्रा बांद्रा ब्रांच से कुल 2 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए, 2 करोड़ 78 लाख 6 महीने में। अब ये 2 करोड़ 78 लाख रुपए बैंक से निकल के कहाँ गए? इसमें से एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान, इसको दिए गए 61 लाख 61 लाख रुपए। सीमा लालवानी, इनको रेंट के तौर पर, ये मकान मालिक हैं, इनको दिए गए 60 लाख 60 लाख रुपए। रियल एस्टेट एजेंट को 3,87,000 रुपए दिए गए। समतानी पावना डैम, यहाँ पे एक फार्म हाउस है मुंबई के आउटस्कर्ट में, बल्कि पुणे के शायद पास में है, सुशांत वहाँ फार्म हाउस में अक्सर जाते हैं। तो इस समतानी पावना डैम में जो फार्म हाउस है उसके रेंट के तौर पे 26,40,000 रुपये दिए गए, 26,40,000। रिया के भाई सौविक के बैंक खाते में 4,87,000 रुपये दिए गए। ये पहला ट्रांजेक्शन है जो रिया के रिश्तेदार के अकाउंट में गया। इसके अलावा यूरोप दौरे के लिए सुशांत यूरोप दौरा गए थे, उसमें रिया भी साथ थी। थॉमस कुक के ज़रिए सारी ये ट्रैवल बुकिंग हुई थी। इनको 50 लाख दिए थे, 50 लाख रुपए थॉमस कुक को। असम केरल टूर के लिए कुल 2.5 करोड़ रुपए। एक मिलाप फाउंडेशन है जो आपने देखा होगा, उसमें कैंसर से लेकर बाकी मरीजों के उन तमाम का इलाज करते हैं वो लोग। तो इस मिलाप फाउंडेशन को डोनेशन में 9 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत ने एक बैंक में 2 करोड़ का एक टर्म डिपॉजिट भी कराया। तो ये सारे डिटेल्स हैं जनवरी से जून के। इससे पहले कि 2019 के सिद्धार्थ, बल्कि जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं संदीप श्रीधर, इनका कहना है कि 15 से 17 करोड़ रुपए एक साथ कभी सुशांत के बैंक में नहीं थे और 15 से 17 करोड़ रुपए का इतना बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और इनका ये भी कहना था कि ये बातें मुंबई पुलिस को वो पहले ही बता चुके हैं और मुंबई पुलिस इन खातों को चेक कर चुकी है। अब सवाल ये है कि फिर ये 15 से 17 करोड़ की बात FIR में कहाँ से आई? क्या किसी ने गलत बयानी की या किसी सुशांत के घर वालों को गलत जानकारी दी गई? ये एक पहलू है। दूसरा पहलू रिया चक्रवर्ती का इस पर बयान आया है कि कभी भी इतने पैसे उन्होंने नहीं लिए। तीसरा पहलू ये है कि दोनों लिव इन में रह रहे थे, मार्च से लेकर जून तक एक साथ थे और सुशांत के कार्ड भी इस्तेमाल किया, रिया ने एक्सेप्ट किया है और सुशांत ने उनके ऊपर खर्च भी किया, ये भी एक्सेप्ट किया है। और वो कह रहे कि चूँकि हमारा फरवरी मार्च में शादी होनी थी तो मैं एक मंगेतर के तौर पे ही रह रही थी। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर 15 से 17 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं, 17 में से 15 करोड़ रुपए, तो ये एक बड़ी बात होगी। अब यहाँ सवाल ये है कि एक बात और भी हो सकती है, कोई भी सुलझा हुआ आदमी ये सवाल पूछ सकता है कि ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में कभी भी एक साल में 15-17 करोड़ रुपए नहीं थे, लेकिन क्या कोई और बैंक है जिसमें खाता था सुशांत सिंह राजपूत का, जिसके बारे में उनके परिवार को भी नहीं मालूम? अगर हाँ, तो उस बैंक अकाउंट से क्या 15 से 17 करोड़ रुपए निकले? उस बैंक में कितने हैं? इस बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब यहाँ पे इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED शामिल हुई है। अगर चाहे कोई और भी अकाउंट हो और उससे उसमें पैसे गए हैं और रिकॉर्ड पे हैं, तो ये साबित हो जाएगा और ये पता चल जाएगा, क्योंकि आप छुपा नहीं सकते बैंक से ट्रांजैक्शन अगर आपने रिकॉर्ड पे किया। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे नहीं है, जिसकी वजह से ED जांच कर रही है कितने पैसे का लेन देन कैसे हुआ, तो फिर मामला फंस जाएगा। फिर न सिर्फ ये होगा बल्कि ये भी होगा कि इसमें आपने गैर कानूनी तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये मामला वहाँ भी जा सकता है। तो ये 2 चीज़ें। अब इसी की जांच के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है कि अगर इस पैसे का इतने बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन रिया और उसके घर वालों के पास होता है जो FIR में दर्ज है, तो फिर मान कर चलिए कि केस किसी और करवट में बदलेगा और फिर ऐसी सूरत में रिया चक्रवर्ती के लिए बचना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये जांच की बात है।
नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे इंपॉर्टेंट में एक और अहम गवाह हैं सिद्धार्थ पिठानी, जो मैंने आपको कहा कि 14 जून को ये सुशांत के दोस्त थे। उनका कहना है कि सुशांत के साथ उनकी दोस्ती थी, रिया के साथ दोस्ती नहीं थी, और सुशांत के लिए वो काम भी करते थे और सुशांत के ही साथ फ्लैट में रहते थे और अच्छी खासी दोस्ती थी। और लॉकडाउन के दौरान वो सुशांत के ही साथ फंसे हुए थे, और जब रिया वहाँ पे थी तो उन दोनों के रिश्ते, उनके झगड़े, उन सबके गवाह हैं। इन्होंने एक मेल लिखा सिद्धार्थ पिठानी ने, और इन्होंने कहा, एक इल्ज़ाम लगाया। मैंने कहा था आपको इल्ज़ाम का दौर शुरू हो गया। इन्होंने अपने मेल में ये लिखा है कि 27 जुलाई, इसी 27 जुलाई, 25 जुलाई को एफआईआर दर्ज होता है और 27 जुलाई को सिद्धार्थ पिठानी का कहना उनके पास एक फ़ोन आया, और ये फ़ोन एक अननोन नंबर से आया था, और ये फ़ोन था ओपी सिंह नाम के एक शख्स का। ओपी सिंह वो हैं जो हरियाणा में, या अभी शायद फरीदाबाद में वो कमिश्नर हैं, ये हरियाणा पुलिस के सीनियर अफसर हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई हैं, उनकी बहन के हस्बैंड हैं। और इस वक्त इन्हीं ओपी सिंह के घर पे ही फरीदाबाद में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ठहरे हुए हैं पिछले कई दिनों से। तो सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि 27 जुलाई, जिस दिन ये एफआईआर की खबर लीक हुई मीडिया में और शाम से ही खबरें चलने लगी कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है, इनका कहना उसी रात ओपी सिंह का एक अननोन नंबर से फ़ोन आया, और ओपी सिंह ने ये कहा कि देखो, तुम बिहार में एफआईआर दर्ज हो गई है, बिहार पुलिस मुंबई में है, तुम मुंबई पुलिस को बयान दो, और बयान ये दो कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ होना चाहिए। नंबर 2, तुम ये भी बताना कि पैसे वैसे का बड़ा खर्च किया है उसने, और सुशांत ने काफ़ी पैसे उनको दिए या खर्च हुए, और करीब 15 करोड़ की बात। तो सिद्धार्थ पिठानी का ये कहना कि मैं घर में था, मैं नहीं, मैं इस बात का गवाह हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे रिया चक्रवर्ती खर्च करती थी, कार्ड भी यूज़ करती थी, लेकिन 15 करोड़ की बात घर में रहने के दौरान उसे कभी पता नहीं चली, और ना उससे किसी ने बताया। तो बोला, ये मेरे लिए थोड़ा अटपटा लगा, अजीब सा फील हुआ मुझे कि ये मैं कैसे कहूँ जिस बारे में मैं जानता नहीं हूँ। तो सिद्धार्थ पिठानी ने एक तरह से ये कहा कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान दें 27 जुलाई को, जिस दिन एफआईआर की बात लीक हुई है। लेकिन वो इन पैसों के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते, ये उनका कहना है। अब बात हो गई, इसके बाद अचानक अब एक और भी हुआ। अंकिता लोखंडे, जो सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में 7 साल तक रहीं, दोनों शादी भी करने वाले थे, एंड टाइम पर रिश्ते ख़राब हुए, फिर दोनों ने अपना अपना रास्ता अपना लिया। वो आज उन्होंने सारे मीडिया को इंटरव्यू दिया, कुछ चीज़ें बड़ी साफ आज क्लियर की। 2 दिन से अंकिता लोखंडे के हवाले से ये खबर चल रही थी कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती के बारे में ये कहा, सुशांत के फैमिली के बारे में ये कहा, खुदकुशी के बारे में ये कहा। आज उन्होंने क्लियर किया कि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। जो पूरे इंटरव्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ पिछले 4 सालों से उनका कोई रिश्ता नहीं था, कोई संपर्क नहीं था। यहाँ तक कि पिछले 4 सालों में दोनों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, फ़ोन पे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके पिता का फ़ोन, उनके घर वालों का फ़ोन ज़रूर आता था, और उनके पिता ने एक बार फ़ोन किया और उनसे कहा था कि सुशांत से बात करा दो, उसने अपना नंबर बदल दिया है और मेरी 1 साल से बात नहीं हुई है। ये अंकिता ने रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दिया कि पिता से 1 साल से बात नहीं हुई। लेकिन अंकिता ने एक अहम बात कही, और वो ये कहा कि सुशांत को जितना वो जानती हैं, सुशांत कभी खुदकुशी नहीं कर सकता। उनका कहना है कि एक बार उनके साथ जिक्र हुआ था सुसाइड के टॉपिक पे, तो सुशांत ने कहा था मुझे अगर कोई 15 मिनट दे दे तो मैं सुसाइड करने वाले का ब्रेन वॉश कर दूंगा। तो जो आदमी दूसरे के बारे में ऐसा कह सकता है वो खुदकुशी कैसे कर सकता है। और सुशांत के बारे में एक और उन्होंने कहा कि वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं रहा, वो हमेशा एक हंसता खेलता हुआ लड़का था, खाना देखकर खुश हो जाता था, चॉकलेट देखकर खुश हो जाया करता था, और वो अपने करियर को लेके बहुत ही डिसिप्लिन था। उन्होंने कहा कि जब पवित्र रिश्ता की शुरुआत हुई थी सीरियल की, तब उसी वक्त उसने एक डायरी बनाई थी अगले 5 साल में उसको क्या क्या करना है। 5 साल का पूरा रूटीन बनाया था, और 5 साल में अचीवमेंट क्या क्या करना है, ये सब कुछ। और उन 5 सालों में उसने वो सब कुछ पाया जो उसने उस डायरी में लिखा था। तो जो आदमी इतना कैलकुलेटेड है, इतना सब कुछ लाइफ के बारे में सोच कर चलता है, वो आदमी सुसाइड नहीं कर सकता, वो आदमी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। उनका ये भी कहना था कि सुशांत ये भी कहता था कि अगर बहुत हुआ, फिल्मों में नहीं चला, काम नहीं मिला, तो मैं शॉर्ट फिल्में बनाऊँगा। हाँ, उनका ये भी कहा, जो केरल में था कि ऑर्गेनिक खेती की खेती करने का शौक़ था, उसने कहा था कि ये मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनका, अंकिता लोखंडे का कहना था वो किसी कीमत पे सुसाइड नहीं कर सकता, पहली चीज़।
अब ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद एक वीडियो चलना शुरू हुआ सारे मीडिया में, चैनल पर, वो रिया चक्रवर्ती का था, जिसमें ये चल रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड गुंडा है और बाकी सारी चीज़ें हैं। अब उसको जोड़ा गया सुशांत सिंह राजपूत के साथ कि ये इस तरह से है। इस वीडियो के चलने के करीब 2 घंटे के बाद पहली बार जब से FIR दर्ज हुई है, रिया चक्रवर्ती अपने घर पे है, ना पुलिस के सामने आ रही, ना मीडिया के सामने आ रही, वो किसी मतलब अलग जगह पे है जहाँ तक पुलिस भी नहीं पहुँचे, क्योंकि अभी कोर्ट में मामला है, वो बेल के लिए भी है, केस ट्रांसफ़र करने के लिए भी है, वकीलों के संपर्क में है। तो ये वीडियो आता है। उसके बाद हर चैनल पे अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट चल रहा है। हालांकि अंकिता लोखंडे ने कहा कि मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानती, रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बारे में कभी मेरी बात नहीं हुई, ना रिया चक्रवर्ती से मेरी बात हुई। लेकिन उन्होंने सुशांत की खुदकुशी पर सवाल उठाया कि वो नहीं कर सकता है। उसके बाद रिया चक्रवर्ती का ये वीडियो चलना शुरू हुआ सोशल मीडिया पे, गुंडा वाली। अचानक शाम होते होते एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती हैं, एक वीडियो डालती हैं रिया चक्रवर्ती किसी गुमनाम जगह से, और अब वो सारे चैनल पे चल रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि मीडिया बहुत बोल रहा है और मीडिया बेसिर पैर के बोल रहा है, और मुझे उम्मीद है पूरा अपनी अदालत पर, जुडिशल सिस्टम पर सत्य की जीत होगी, और जो कुछ मेरे बारे में कहा जा रहा सब अफवाह है, सब झूठ है, मैं बेदाग हूँ और मुझे उम्मीद है कि अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा। तो ये उनका फिर वीडियो आया, लेकिन वो अभी खुद सामने नहीं आई है। तो एक्स गर्लफ्रेंड, आखिरी गर्लफ्रेंड जो उनकी ज़िंदगी में उनके साथ थी, दोनों आज एक साथ अपने एक तो खुद ही आकर इंटरव्यू दी, दूसरा उन्होंने अपना खुद पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, तो वो आई। तो कुल मिलाकर अभी भी कहानी वहीं पे है। मुंबई पुलिस अपनी जांच कर रही है, 48वां दिन है आज, मुंबई पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दी है। बिहार पुलिस की टीम वहाँ जांच कर रही है। हालांकि बिहार पुलिस पे भी उंगली उठ रही है कि कई जगह पे वो जांच करने के लिए जब पहुँचती है तो ऑटो पे जाती है, वापस जगवार पे जाती है, कई बार वो टैक्सी में जा रही है, वापस आती है तो फिर वो मर्सिडीज़ में होती है। तो इसको लेके भी उंगली उठ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे, क्योंकि आपको एक जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब कोई भी छापा पड़ता है या पुलिस जांच करने जाती है तो इस तरीके से लोगों के से एहसान नहीं ले सकती, जैसे उनकी गाड़ी यूज़ नहीं कर सकती। कई बार ये भी है कि एक किस्सा मुझे याद है कि एक CBI घर में रेड कर रही थी, और रेड के दौरान गर्मी का दिन था, और उसमें से एक अफसर ने फ्रिज में से पानी निकाल कर पी लिया, और कहते हैं कि उसके सीनियर ने उसको वहीं पे डांटा कि ये रॉन्ग है, आप इसके घर की कोई भी चीज़ खा और पी नहीं सकते हैं, ये आपके ऑफिस और उसके रूल के ख़िलाफ़ है। तो ये छोटी सी बात थी, एक पानी पीनी, लेकिन चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी ये भी उंगली उठ रही है। तो अभी तक यही तनातनी चल रही है, जांच जारी है, सच्चाई का सभी को इंतज़ार है, देखिए क्या होता है। हम अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। क्राइम तक पे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, जो जांच चल रही है उससे जुड़ी खबर, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिहार पुलिस की भी एक लंबी मीटिंग हुई कि क्या किया जाए, तो फिर यही फैसला हुआ कि उन टीम को आने दिया जाए, फिर देखते हैं CBI जांच के लिए रिकमेंड करते हैं, नहीं करते हैं। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस कब खुलासा करने के लिए सामने आती है, इस पर भी इंतज़ार है। तो हर एक चीज़ पे अभी इंतज़ार ही 48 दिन हो गए, जवाब पूरी तरह से वो वाला नहीं मिला जिससे हम आप सभी संतुष्ट हो जाएं। तो उस जवाब का इंतज़ार है, देखिए कब मिलता है। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।